मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। जबरन धर्मांतरण रोकने के नाम पर लाए गए सख्त कानून को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है। उत्तराखंड स्वतंत्रता धर्म संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी देने के बजाय पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज दिया गया। विपक्ष का कहना है कि ये धामी सरकार की लापरवाही और जल्दबाजी का नतीजा है, जो बिल में व्याकरण की गलतियां और तकनीकी खामियों को छोड़ गई। इससे सरकार की वो कोशिश फेल हो गई जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान करके वोट बैंक की राजनीति की जा रही थी। ये बिल अगस्त 2025 में विधानसभा में पास हुआ था। कैबिनेट ने 17 अगस्त को मंजूरी दी और 20 अगस्त को विधानसभा ने इसे पारित किया। लेकिन अब साफ हो गया है कि धामी सरकार ने इसे ठीक से तैयार नहीं किया। राज्यपाल ने तकनीकी गलतियां, व्याकरण की त्रुटियां और सजा के प्रावधान में समस्याओं का हवाला देकर इसे वापस कर दिया। बिल में जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल और गंभीर मामलों जैसे झूठ वादों से शादी या बलपूर्वक बदलाव पर 20 साल से उम्र कैद तक की सजा और 10 लाख का जुर्माना रखा गया था। लेकिन ये सारे प्रावधान अब हवा में लटक गए क्योंकि सरकार की लापरवाही से बिल में बुनियादी गलतियां रह गई। बिल में नया प्रावधान था कि अब कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। पहले सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही कर पाते थे। साथ ही अवैध धर्मांतरण से जुड़ी संपत्ति जब्त करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया। ये 2018 के मूल कानून और 2022 के संशोधन पर आधारित था। लेकिन धामी सरकार की तीसरी कोशिश भी असफल साबित हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ऐसे कानूनों से सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन तैयारी की कमी से हर बार मुंह की खाती है। राज्यपाल के फैसले से बिल लागू होने में देरी हो गई। अब सरकार के पास ऐसे में दो रास्ते हैं, या तो अध्यादेश लाकर जल्दबाजी में लागू किया जाए और जो विवाद पैदा कर सकता है, या फिर अगले विधानसभा सत्र में फिर से पेश किया जाए। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि बिल में व्याकरण और तकनीकी गलतियां इतनी हैं कि इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। इससे साफ है कि धामी सरकार की टीम में सक्षम लोग नहीं हैं, या फिर वो सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत ने धामी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये फैसला 2027 के चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है ताकि मुद्दा जिंदा रहे और सरकार अपनी नाकामी छिपा सके। उन्होंने कहा, धामी सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन बिल तैयार करने में इतनी लापरवाही बरती कि राज्यपाल को लौटाना पड़ रहा है। ये जनता के साथ धोखा है। हालांकि सरकार की तरफ से विपक्ष के इन हमलों पर अभी तक कोई भी बयान या फिर प्रतिक्रिया नहीं आई है जो उनकी कमजोरी को और उजागर करता हो। क्या ये बिल कभी लागू होगा या धामी सरकार की एक और असफल कोशिश साबित होगी, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।